चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का एक टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इफेक्टिव होता है जेड यानी न्यूक्लियर चार्ज माइनस एस यानी स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। एस को एस या सिग्मा भी कहते हैं। ये किसके कारण आता है? ये इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है। और Z किसके कारण आता है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉनों के कारण आता है। ठीक है। नाउ S कैसे निकलता है? S स्लेटर्स रूल से निकलता है। स्लेटर्स रूल क्या होता है अभी आगे हम देखेंगे। Z क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर होता है। ये किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स वैल्यू होती है। S इलेक्ट्रॉनों के बदलने के साथ बदल सकता है, पर Z इलेक्ट्रॉनों के बदलने से नहीं बदलेगा। Z किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आखिर बताता क्या है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेट फोर्स को गवर्न करता है। किस पर? टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर। टेस्ट इलेक्ट्रॉन कौन होता है? टेस्ट इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जिस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, Z इफेक्टिव का पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। और कितनी बढ़ती है? 0.65 पर एलिमेंट बढ़ती है। 0.65 पर एलिमेंट बढ़ने का क्या मतलब है आगे देखेंगे। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर Z इफेक्टिव की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। S ब्लॉक में ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आप आएंगे तो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जब आप आएंगे, सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू 0.9 से बढ़ेगी और उसके बाद थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स कांस्टेंट रहेगी। Z इफेक्टिव में Z तो एटॉमिक नंबर है, वो तो एलिमेंट के लिए फिक्स होता है। और S या सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, वो स्लेटर्स रूल से निकलता है। स्लेटर्स रूल क्या कहता है? अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन NS या NP ऑर्बिटल में है तो फिर जिस शेल में टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, nth शेल कहेंगे उसको, उस nth शेल जिसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें पर इलेक्ट्रॉन S जो है वो 0.35 कंट्रीब्यूट करता है। उससे एक कम n-1th शेल जो होती है उसके इलेक्ट्रॉन 0.85 पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। और n-2th एंड लोअर शेल जो होती है उनके इलेक्ट्रॉन 1 पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। किसमें? S में। और जिस शेल में टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे हायर शेल जो होती हैं वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट S में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करती हैं। एक एडिशनल बात ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, जैसे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसमें 1s2 कॉन्फ़िगरेशन में जो S होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो 0.35 की बजाय 0.3 पर इलेक्ट्रॉन ही लगता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे हीलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी ये 1s2 का दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 1s1। टेस्ट इलेक्ट्रॉन किस में था? फर्स्ट शेल में था। अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में था तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 1 है तो ये 1 यानी फर्स्ट शेल यानी nth शेल में है। और nth शेल का हर एक इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हीलियम के लिए या 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो 0.3 ही कंट्रीब्यूट करता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। और हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.3। तो S की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। तो Z इफेक्टिव आएगा, हीलियम का Z कितना होता है? 2 माइनस सिग्मा या S 0.3, तो ये 1.7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम।
तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके शेल की वैल्यू n है, तो ये n माइनस 1th, n से n कितना था 2, तो 2 से 1 कम यानी 1, n माइनस 1th हो जाएगा ये। ठीक है, अब टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो nth शेल में, अब अपने को s चाहिए, तो nth शेल में टेस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही था, हटाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे 0। पर इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.35, प्लस n माइनस 1th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और n माइनस 1th शेल के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस 0.85 इंटू 2 करोगे 8 2 जा 16, तो ये 1.7 आ जाएगा। तो इस S आ गया 1.7, तो Z इफेक्टिव हो जाएगा इसका, लिथियम का Z कितना होता है 3 माइनस सिग्मा कितना 1.7, तो ये आ जाएगा 3 में से 1.7 गए तो 1.3 बचेगा, तो 1.3 आ गया। ठीक है, अब हमने कहा कि Z इफेक्टिव चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन होते हैं दोस्तों, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लिथियम का Z इफेक्टिव अभी निकाला था, कितना आया था दोस्तों 1.3। अब हमने कहा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव 0.65 पर एलिमेंट बढ़ता है, तो 1.3 में 0.65 जोड़ दोगे 1.95 आएगा, फिर इसमें वापस 0.65 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 2.6, फिर इसमें वापस 0.65 जोड़ दोगे तो 0.65 जोड़ोगे तो 3.15 आ जाएगा, फिर इसमें 3.25 आएगा, माफ़ी चाहेंगे, फिर इसमें वापस 0.65 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 3.9, फिर इसमें वापस 0.65 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 4.55, फिर इसमें वापस 0.65 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 0.65 जोड़ोगे तो 6 और 5 11, 5.2 आ जाएगा, फिर इसमें वापस 0.65 जोड़ दोगे तो 5.85 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 1। अब Z इफेक्टिव लिथियम के लिए अभी निकाला था 1.3 आया था, फिर इसमें 0.9 ऐड होगा तो ये 2.2 आ जाएगा। ये सेकंड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड है, और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स Z इफेक्टिव में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो वो 2.2 ही रहेगा। ठीक है, फिर आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ थर्ड पीरियड के लिए Z इफेक्टिव निकालना है, तो सोडियम का Z इफेक्टिव अभी निकाला था, कितना था 2.2, फिर आप इसमें वापस 0.65 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.85, फिर 0.65 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, फिर 0.65 ऐड करेंगे तो 4.15, फिर 0.65 ऐड करेंगे तो 4.8, फिर 0.65 ऐड करेंगे तो 5.45, फिर 0.65 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.1, फिर 0.65 ऐड करेंगे तो 6.75 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 2। बेरिलियम का Z इफेक्टिव अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, बेरिलियम का Z इफेक्टिव कितना था 1.95। ठीक है, और बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम का Z इफेक्टिव कितना था 2.85। ठीक है, 1.95 और फिर 2.85, तो ये था 1.95, ये है 2.85, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स कांस्टेंट हो जाता है एस ब्लॉक के लिए,
तो ये 2.85 ही रहेगा। ठीक है, अब आपसे कहा है जेड इफेक्टिव ऑफ सोडियम इज एक्स, और आपको जेड इफेक्टिव निकालना है बेरियम का। तो सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, उसका एक्स प्लस 0.65 हो जाएगा, और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में है। थर्ड पीरियड के बाद मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो मैग्नीशियम का है वही जेड इफेक्टिव बेरियम का भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे कहा जेड इफेक्टिव ऑफ कार्बन इज एक्स, आपको निकालना है जेड इफेक्टिव ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का एक्स है, तो कार्बन के बाद अगला कौन आएगा, नाइट्रोजन, उसका एक्स प्लस 0.65 होगा, और ऑक्सीजन का एक्स प्लस 0.65 के बाद एक और 0.65 आ जाएगा, तो ये एक्स प्लस 1.3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे कहा कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसमें आपको 2p इलेक्ट्रॉन यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है, तो इसके बाद वाले सारे जीरो कंट्रीब्यूशन यानी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये जो हो जाएगी ये nth शेल हो जाएगी, और ये n-1th शेल हो जाएगी। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट आएगा nth शेल में टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो ये 6 से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो ये 6 से घट के कितने हो जाएंगे, 5। nth शेल में 5 और 2 5 और 2 7 होंगे, तो 7 इंटू 0.35 आएगा, प्लस n-1th शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इंटू 0.85 आएगा। यहाँ से S आ जाएगा, तो Z इफेक्टिव होगा कैल्शियम का Z कितना है दोस्तों, 20, माइनस S कितना है दोस्तों, 35 इंटू 7 करेंगे आप, 35 इंटू 7 करेंगे आप, तो ये लगभग आएगा 2.245 यानी 2.45, और आप 0.85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7, तो ये आ जाएगा 4.15, और 4.15 को आप 20 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15.85। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।